क्लास सब स्टूडेंट्स को बोलेंगे ज्वाइन करने फॉरम, तो दैट हम वहीं से स्टार्ट करें। रोशनी के सॉरी हाफिजा समीन के क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करेंगे। जी हाफिजा समीन, आपने ज्वाइन कर लिया मीटिंग? ओके, इसे एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे? मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी कि हमने इस वेरिएंस का सबका सम ले लिया। ठीक है, वेरिएंस निकाली। वेरिएंस कैसे निकाली? पहले हमने इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली हर फीचर की। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाली? वर्स्ट केस में से माइनस किया बेस्ट केस को, और जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दिया 6 से। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर, सबको क्लियर है? हर इंडिविजुअल फीचर की स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इस तरीके से निकाली। जब हर फीचर की स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गई, फिर हमने निकाली वेरिएंस। वेरिएंस हमने कैसे निकाली? बाय मल्टीप्लाइंग स्टैंडर्ड डेविएशन विद इटसेल्फ। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे, सो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेने पे हमारे पास वेरिएंस आ जाएगी हर फीचर की। हर फीचर की इंडिविजुअल वेरिएंस आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन सारी जो वेरिएंसेस आई हैं इन सबको ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.216, तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया 1.22, विच इज वेरिएंस। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मुझे अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ। सो ये जो वेरिएंस है ये स्क्वायर है, तो मुझे इसमें से स्क्वायर हटाऊंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। सो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम रूट लेते हैं। सो जब मैं 1.22 का रूट लूंगी, सो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 1.1। सो ये कैलकुलेशन है। अब क्लियर है? अब समझ में आ गया ये कैसे आया 1.1? जो वेरिएंस का सम है 1.22 विच इज अ स्क्वायर ऑफ समीशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ही है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें से स्क्वायर हटा दूं। जब मैं स्क्वायर हटा दूंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो जब मुझे किसी भी वैल्यू पर से स्क्वायर हटाना हो तो हम स्क्वायर कैसे हटाते हैं? बाय टेकिंग इट्स रूट। तो जब मैं 1.22 का रूट लूंगी इट वुड बी 1.1। 1.09 आ रहा है मेरे पास, और 1.09 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट वुड बी 1.1। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लास सबको क्लियर है ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? ठीक है, इसमें एक्चुअल ये कैलकुलेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आपके पास 10 से कम टास्क हो तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड जो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो यूज़ करें, दैट इज सम ऑफ वर्स्ट केस। यानी कि तमाम वर्स्ट केसेस का सम लें, उसमें से माइनस करें सम ऑफ बेस्ट केस, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिवाइड कर दें 6 से। दैट वुड बी द स्टैंडर्ड डेविएशन।
और परसेंटेज निकालने के लिए आप एक्सपेक्टेड केस जो आ रहा है उसमें से जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज यूज करते हुए जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आप उस फॉर्मूले में रख लें जितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल आपने चेक करना है। अगर आपने 80% कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड केस 80% वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा इट मींस यू आर 80% श्योर अबाउट दैट कि 80% चांसेस हैं कि ये एस्टिमेट इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए या इतने स्टाफ वीक्स में कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे ये 75% वाली इन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप 75% लाइकली एस्टिमेट देखना चाह रहे हैं कि आप जो एस्टिमेट दे रहे हैं उसके 75% होने के चांसेस हैं तो एक्सपेक्टेड केस जो है वो 29 वीक्स था, ठीक है, प्लस 0.67 इज अ कांस्टेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन जो ऊपर से निकली थी विच इज 0.67। तो जब हम इसको 3.1 थी तो जब हम 3.1 को यहाँ रखेंगे 0.67 कांस्टेंट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड केस इज 29, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 31 वीक्स। तो ये 31 वीक्स क्या डिटरमाइन करें कि वी आर 75% कॉन्फिडेंट और वी आर 75% श्योर दैट दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 31 वीक्स एंड कॉन्फिडेंस लेवल इज 75%। ठीक है, बट टिप क्या कह रहे हैं कि आप ये टेक्निक यूज करें व्हेन यू हैव 10 और फ्यूअर टास्क एंड इफ यू हैव मोर देन 10 टास्क तो उसके लिए आपके पास अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें हर फीचर की। और वो आप कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल वर्स्ट केस माइनस इंडिविजुअल बेस्ट केस डिवाइडेड बाय 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इंडिविजुअल वर्स्ट केस और बेस्ट केस एस्टिमेट आ जाएंगे। 0.25 और हर आइट्रेशन से वैल्यू, कौन सी आइट्रेशन, ये वाली वैल्यूज पूछ रही हैं आप? ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो ड्राइव वैल्यूज हैं, फॉर्मूला इसका पहले से वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और 0.25 कौन सा पूछ रही हैं आप? ये वाली वैल्यूज पूछ रही हैं कि फीचर 1 की बेस्ट केस मोस्ट लाइकली और वर्स्ट केस वैल्यू कैसे आई। अगेन ये तो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा से आएंगी ना कि जो फीचर आप जिसको एस्टिमेट करने जा रहे हैं उससे सिमिलर फीचर आपने, बेस्ट केस क्या है 25% चांसेस कि ये इतने ड्यूरेशन में हो जाए, वर्स्ट केस क्या है कि इसमें इतने एफर्ट लगेंगे। कौन सी कांस्टेंट वैल्यू? ये वाली कांस्टेंट वैल्यूज, ये तो टेबल है ना, चार्ट गिवन है कि अगर आपने 10% निकालना है, आपने 50% निकालना है, आपने 20% निकालना है, सो आप इस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला सेम है बट कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज हो रही हैं और लेस देन 50% पे आप माइनस कर रहे हैं और अबव 50% पे आप एक्सपेक्टेड केस से प्लस कर रहे हैं। रुको मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। जी मैम मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो परसेंटेज कॉन्फिडेंट के आगे कैलकुलेशन हो रही है जी, एक्सपेक्टेड केस में से आप माइनस कर रही हैं तो ये 2 देन 1.28 ये जो सारी आइट्रेशन में वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? ये वैल्यूज फॉर्मूले की वैल्यूज है ना, यही तो मैं बता रही हूँ, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। मैम मैं ये कह रही हूँ कि ये मतलब आप फॉर्मूला किधर है ये वाला जिसके अंदर मतलब हर आइट्रेशन में ये तो हम चेंज वैल्यू रख रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूला ही तो क्या गिवन है, ये हर, अगर आप 2% कॉन्फिडेंट लेवल चेक करना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मूला गिवन है। आप एक्सपेक्टेड केस में से माइनस करेंगे 2 जो कि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप 10%, अब ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, ये रिग्रेशन मॉडल से आई हैं, बैक एंड पे स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये फॉर्मूला ड्राइव फॉर्मूला है जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज भी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे ऊपर से और एक्सपेक्टेड केस भी आप निकालेंगे। और बाकी ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये ड्राइव वैल्यूज हैं, जैसे कोई भी फॉर्मूला ड्राइव होता है, जैसे हमने कोकोमो का देखा था a इंटू साइज की पावर b, सो a और b जिस तरह कांस्टेंट थे इसी तरह ये वैल्यूज भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो परसेंटेज कॉन्फिडेंट लेवल चेक करने के लिए डिफरेंट इस पे बैक एंड पे स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन हुई है कि अगर हम 98% श्योर हैं तो 98% श्योर होने के लिए एक्सपेक्टेड केस में हम प्लस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। So these values are come from different statistical interpretation.
ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 10 या उससे ज्यादा टास्क हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के जो है हम एग्जैक्टली अगर पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टेबल गिवन होगा, ये चार्ट गिवन होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालनी होगी और एक्सपेक्टेड केस भी आप इस तरीके से एज्यूम करके निकाल रहे होंगे। ये वैल्यूज और ये कांस्टेंट आपको याद नहीं रखना होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू मैं दूंगी आपको अगर मैं इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो। हाँ जी, आज संडे है, आज आपने माइलस्टोन भी सबमिट करवाना है यूजर इंटरफेस का। सो उसको आप ऐसा करें कि गूगल क्लासरूम में मैं बना देती हूँ फोल्डर, वहां पे अपलोड कर दें। गूगल क्लासरूम पे मैं फोल्डर बना देती हूँ, 12 बजे से पहले पहले आज आप सबमिट करवाने हैं। ठीक है, टॉपिक्स आज तक जितना कंप्लीट हो चुका है वो हम देखेंगे। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन तक हो चुका है। ये जो डिवाइजर वाला है ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लास्ट की 4 स्लाइड्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, हम बस यहाँ तक देखेंगे कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन तक। मैं ऑलरेडी माइलस्टोन बहुत पहले से बता चुकी हूँ कि क्या करना है। सो जिसको आप आज तो सबमिट करवाना है, आज पूछ रहे हैं आप लोग कि क्या करना है। हाँ, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते हैं ना। अब मैं बहुत डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है और मैंने जो है वो आपको यूट्यूब उस पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सब चीज़ें बताई हैं। सो काइंडली अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हो या नहीं होते तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख लिया करो ना कि क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आएगा ये स्लाइड नंबर 37 कैलिब्रेशन की। इसके बाद ये डिवाइजर वाला ये हम डिटेल में देख नहीं सके, इस वजह से हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सो पेपर जो है वो मतलब थ्योरी नहीं होगी ऐसे के डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिफाइंड एस्टिमेशन एंड दिस पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस होगा। जो जो चीज़ें हम कर चुके हैं या जो जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं उसी तरीके से कुछ सिनेरियोज गिवन होंगे। उस सिनेरियोज को मैप करते हुए फिर आपने जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा इट्स अप टू यू, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आज के टास्क के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं जो जिसमें आप फ्लेक्सिबल हो। इट्स अप टू यू। पेंट कैसे यूज होगा? यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए पेंट कैसे यूज होगा? बच्चे कैसी बातें कर रहे हो? यूजर इंटरफेस बनाने का कोई टूल यूज करें जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए ही यूज होता है। प्रोटोटाइपिंग का कोई टूल यूज करें। कोई प्रोटोटाइपिंग के टूल के थ्रू करेंगे काम। बना तो फिर वर्ड पे भी सकते हैं। टाइमिंग वही जो स्केड्यूल में मेंशन है। जी जी जी, सारी यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग, अपने पूरे प्रोजेक्ट की प्रोटोटाइपिंग, सारे यूजर इंटरफेसेस।
ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ क्लास। जिसका नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है वो मुझे सेंड कर दे चैट पे। ओके, मोहम्मद जैन। ओके, शुजा अहमद। शुजा अहमद नहीं प्रेजेंट। शुजा, ये दोनों सेशन की अटेंडेंस होगी क्लास। मुबशिर हुसैन। अफनान रऊफ। महबूब अहमद। हुसैन असक। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद फवाज। मोहम्मद फवाज। मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ। मोहम्मद हसान। मैसम अब्बास। मैसम अब्बास। मोहम्मद अदनान अलीम। उबैद शौकत। मोहम्मद मुसाब। आसिफ अली भुट्टो। सैयद मोइज अली। सैयद मोइज अली एब्सेंट। शायान अख्तर। सलाकीन मुश्तबा। मोहम्मद मुनीब रियाज। मोहम्मद मुनीब रियाज। हसन नवाज। हसन नवाज नहीं प्रेजेंट। ईसार अहमद 8989। रोशनी। रोशनी। इसरार अहमद 9094। ओके, सबीउद्दीन। इफ्रा जाहिद। इफ्रा जाहिद एब्सेंट। ओके प्रेजेंट। अब्दुल बारी। अब्दुल बारी ओके। रवाहा। शेख जवाद अहमद। शेख जवाद अहमद। हसन यूसुफी। हसन यूसुफी एब्सेंट। अहमद अली। मोहम्मद उस्मान। उसामा मारूफ। उसामा मारूफ। हाफिजा समीन नजर। हाफिजा समीन नजर। मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल नहीं प्रेजेंट। बिलाल। मोहम्मद हसीब हन्नान। आदिल यूसुफ।
मोहम्मद अब्दुल राफे, तलहा सिद्दीकी, वहाज, वहाज, वहाज एब्सेंट है। फवाद फैसल, फवाद फैसल, एब्सेंट। इतना लेट क्यों रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग? क्लास सो रहे हैं क्या? मोहम्मद तौसीक, उसामा शाहिद, उसामा शाहिद, मोहम्मद सादिक। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी होगी, कोई इशू हो तो फिर वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे। और लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, और उसका लिंक LMS पे शेयर है। ठीक है, स्टार्ट के 2 सेशन का ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अभी ये वाला सेशन का भी मैं अपलोड कर देती हूँ। तो सारे लेक्चर जो हैं वो अब तक आज तक जितने लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो लिंक आपके पास LMS पे शेयर है और यूट्यूब पे अपलोडेड है।